बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदालत जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुंह पे हाथ फेर के कहा था देख लूँगा, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को नैब में, जेल में सख्तियों का सामना है। ये इंसानियत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का कहना है। इमरान खान साहब का असल मुखातिब अपनी तकरीर में, जो मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर थी उसके अगले रोज़ इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स से खिताब किया, वो मियाँ नवाज शरीफ थे। हुकूमत ये कहती रही है कि मियाँ नवाज शरीफ को हम वापस लाएंगे, वापस लाने की कोशिशें तेज़ कर रहे हैं, इस सिलसिले में कुछ रुकावटें हैं, कुछ कानूनी मामलात हैं, मगर हुकूमत ने अपनी ये एफर्ट्स तेज़ की हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ को बैनुल-अक़वामी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बहुत अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। एक ख़त लिखा गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान ने बरतानिया से फॉर्मली राब्ता किया है। इस राब्ते के जो मंदरजात हैं, जो इसकी डेवलपमेंट्स हैं, वो सामने आ रही हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा हुकूमत पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स कैसे तेज़ कर रही है, इस बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। और फिर ये जो पाकिस्तान का प्रेशर है, ये प्रेशर अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा, ये प्रेशर बैनुल-अक़वामी तौर पर माउंट हो रहा है मियाँ नवाज शरीफ पर, ये बढ़ रहा है और ये प्रेशर बरतानिया पे बढ़ रहा है। और इसके नतीजे में बरतानिया जो है वो अब फैसला करने पर मजबूर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये जान लें कि शहजाद अकबर साहब ने, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने, वज़ीर आज़म के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और उसके साथ साथ जो है वो दाखिला उमूर के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर, उन्होंने खत लिखा। ये खत लिखा गया था 5 अक्टूबर को। ये खत शहजाद अकबर साहब ने बरतानिया की होम सेक्रेटरी को लिखा, प्रीति पटेल को, और प्रीति पटेल को खत लिखकर शहजाद अकबर साहब ने उनसे कुछ बातें की, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया और मियाँ नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए बताया कि ये हमारे मुजरिम हैं, इनको आप वापस भेजिए, बरतानिया को इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। ये ख़त बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ख़त में लिखा क्या है पहले आपको ये बताते हैं। शहजाद अकबर साहब ने सबसे पहले इस ख़त में लिखा है कि बरतानिया पर, आप पर, प्रीति पटेल पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि मियाँ नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाए और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो करप्शन पर अपनी जेल भुगतें, अपनी सज़ा पूरी करें पाकिस्तान में, इसलिए बरतानिया पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। ख़त में दूसरी बात लिखी गई है कि तकरीबन साल हो गया, 8 हफ्ते की आर्जी इलाज की मोहलत पाकिस्तान की अदालत की जानिब से दी गई थी, मगर साल हो गया मियाँ नवाज शरीफ वहाँ मौजूद हैं। ख़त में तीसरी बात, प्रीति पटेल को उनका वादा, उनका अहद याद दिलाया गया है। कहा गया है कि आपने खुद कहा था पोस्ट ब्रेग्जिट सिचुएशन में हम जो फॉरेन क्रिमिनल्स हैं उनसे सख्ती से निपटें, अपने बॉर्डर कंट्रोल्स को बेहतर करें, तो ये हम आपको आपका वादा याद दिला रहे हैं। खत में चौथी बात ये की गई है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुजरिम हैं, मुल्क लूट के भागे और इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को वापस किया जाए। ये जो खत के मंदरजात हैं ये फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इन मंदरजात को रिपोर्ट करते हुए जो चीज़ें लिखी हैं वो बहुत अहम है। फाइनेंशियल टाइम्स के खबर देने वाले सहाफ़ी जो हैं इनका नाम है टॉम बर्जेस। टॉम बर्जेस ने अपनी खबर में क्या लिखा है? टॉम बर्जेस लिखते हैं, द लेटर टू मिस पटेल अर्जेस हर टू यूज हर एक्सटेंसिव पावर्स टू deport Sharif, arguing she is duty bound. She is duty bound to do so. It cites immigration rules that criminals sentenced to 4 years or more must be refused leave to remain in the UK. A Pakistani court has issued a warrant for Mr. Sharif's arrest, the letter adds. ये जो है ये फाइनेंशियल टाइम्स ने, टॉम बर्जेस ने रिपोर्ट किया है और ये जो लेटर है फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि हमने ये देख रखा है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स एक बात और बताता है। फाइनेंशियल टाइम्स बताता है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, दुनिया भर में शफाफियत पर काम करने वाला सबसे बड़ा वॉचडॉग इदारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके के सरबराह डैनियल ब्रूस ने इस लेटर के बाद, इस तमाम सिचुएशन में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बाद बरतानिया की हुकूमत से एक मुतालबा किया है। अब ये मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, शहजाद अकबर का या सिर्फ इमरान खान का मुतालबा नहीं है, अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी मुतालबा है। डैनियल ब्रूस क्या कहते हैं? डैनियल ब्रूस अपने मुतालबे में कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक, फॉरेन पॉलिटिशियंस विद कन्विक्शंस रिलेटिंग टू करप्शन शुड नॉट एंजॉय इम्प्यूनिटी इन ब्रिटेन। तो इनको बरतानिया में जो है वो खुली छूट नहीं होनी चाहिए,
nor should their unexplained wealth, ना ही इनकी ऐसी दौलत जिसका कोई जवाज नजर नहीं आता, stashed in luxury London properties, वो जो लंदन में पुरतायुश जायदाद की शक्ल में छुपाई गई है, fall out of the reach of law enforcement, said Daniel Bruce, head of Transparency International UK. तो एक वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस भेजिए, बरतानिया को ये करना नहीं चाहिए। दो, वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो जायदाद है जिसका जवाज सामने नहीं आ रहा, आमदन से जायद असासे, वो जायदाद भी उस मुल्क को वापस की जाए जिस मुल्क से ये लूटी गई है। एक और बात डैनियल ब्रूस कहते हैं, द यूके गवर्नमेंट शुड वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच एज पाकिस्तान टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। बरतानिया पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे कानून की बालादस्ती के लिए। एक्शन शुड ऑल्सो बी टेकन टू सीज एंड रिटर्न illicit assets held here in Britain in order to deliver justice for the victims of corruption। और इस सिलसिले में भी कार्रवाई की जाए कि जो जायदादें हैं और ये जो एसेट्स हैं बरतानिया में, इनको वापस किया जाए ताकि जो करप्शन के मुतासरीन हैं, पाकिस्तानी अवाम हैं, उनको रिलीफ मिले। फेलियर टू एक्ट ऑन केसेस सच एज दिस, ऐसे मुकदमात पर, मियां नवाज शरीफ का जो मुकदमा है, ऐसे मुकदमात पर अमल दरामद में नाकामी earns the UK an unwelcome reputation as a safe haven for dirty money। इससे बरतानिया की बदनामी होगी और बरतानिया करप्शन छुपाने वालों की जन्नत के तौर पर सामने आएगा। ये बात डैनियल ब्रूस ने की है। एक ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मौक़िफ़, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोशिश। इससे पहले जनरल बाजवा से मुलाकात की है सर डैनियल पैट्रिक कार्टर ने, बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बरतानिया के आर्मी चीफ। उस मुलाकात में ज़रा ये बताते हैं, गो की मुलाकात के बाद जो एलामिया सामने आया, उस एलामिया में कोई वाज़ेह बात इस हवाले से नहीं। वो एलामिया ऐसे ही है कि दोनों मुल्कों के सरबराहान फ़ौज के मिले, बैनुल-अक़वामी मामलात पर, ख़ित्ते की सूरत हाल पर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। ये उस मुलाकात के बाद का एलामिया हमें बताता है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जब बात हुई तो फिर उनके सामने रखा गया कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुजरिम हैं, पाकिस्तान की अदालत से सज़ा याफ्ता हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं। और बाहर बैठकर सर डैनियल पैट्रिक कार्टर के मुल्क में बैठकर, लंदन में बैठकर अफवाज पाकिस्तान को, जनरल कमर जावेद बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को निशाना बना रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। क्या इसकी इजाज़त होनी चाहिए? ये सवाल उठाया गया। सर डैनियल पैट्रिक कार्टर का ये कहना है कि बरतानिया की हुकूमत जो है उस मामले को देखेगी और वो इस सिलसिले में ये भी बात करेंगे कि एक शख्स जो सज़ा के बाद बरतानिया में मौजूद है वो कैसे किसी मुल्क के ख़िलाफ़, उसके आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें कर सकता है। इस मामले को वो देखेंगे ज़रूर। इस मामले में जो भी रोल वो प्ले कर सकते हैं वो प्ले करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब इस बड़ी खबर पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी मोहर लगा दी है पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर। हुकूमत पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रही है और इन तमाम हालात में मियां नवाज शरीफ अब फिर कोयटा जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। कराची जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ के बयानिए से दूर हो गई। कोयटा जलसे से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक काम और किया, कराची में इजाजत नहीं दी तो मियां नवाज शरीफ से जान छुड़ा ली। कोयटा से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की पूरी कैंपेन अनाउंस कर दी और पूरी कैंपेन अनाउंस करने के बाद किया क्या कि बिलावल भुट्टो जरदारी बिजी होंगे, वो कोयटा जलसे में नहीं आएंगे। तो कोयटा जलसे में मियां नवाज शरीफ एक बार फिर खिताब करेंगे और कोयटा जलसे से पहले पीपल्स पार्टी ने जान छुड़ा ली। जरदारी साहब बीमार हैं, अस्पताल में हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब इस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने राहें जुदा कर ली हैं। मियां नवाज शरीफ एक बार फिर खिताब करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात अब बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके करतूत सामने आ रहे हैं और ये मियां नवाज शरीफ की इंटरनेशनल रुसवाई जो है उसका भी आगाज है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।